आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज। और इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान। और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस। नवाज को अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश जहां बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की और हार्दिक पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर। और यूं पाकिस्तान, एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं बताओ यार मुझे भाई। 17 रन है ना, मैंने क्या बोला था? 30% 70% पाकिस्तान। देख लो यार अभी भी का मेजबान हूं और आपको यहां ये बताऊं कि पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त पोजीशन हो गई इस मैच में। अब से कुछ देर पहले ड्रिंक्स हुई है। 45 पर 4 इंडिया का स्कोर है, चेसिंग 160। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय हारिस रऊफ और होनी भी चाहिए। दिस इज हिज होम। यहाँ वो मेलबर्न की नुमाइंदगी करते रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने हैट्रिक भी की हुई है, तो बड़ी ज़बरदस्त उनका जो एक्सपीरियंस है उसको वो बड़ी खूबसूरती से यहाँ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यूनुस खान, कामरान अकमल और तनवीर अहमद। और इस तरफ शोएब जट भी मौजूद हैं, शोएब अख्तर भी आपके साथ साथ ही हैं। आदि हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे। शोएब स्क्वायर हो गया है, शोएब स्क्वायर। शोएब स्क्वायर, शोएब स्क्वायर हो गया है जी, 2 शोएब हो गए ना। यूनुस भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो हम कह रहे थे, जो सबकी एक ओपिनियन थी कि 150 प्लस बनेगा तो भारत के ऊपर प्रेशर होगा, ये बात सही है? क्या ये रन्स का प्रेशर है? बिल्कुल। और आपको नजर आ रहा है कि अगर हम विराट कोहली की बात करें तो 12 रन किए हैं कोई 21-22 बॉलों पे। विराट कोहली की बात कर रहे हैं हम जी। हमेशा उल्टा होता है, 12 बॉलों पे 21 रन किए होते हैं। आज बिल्कुल ऑपोजिट है। टॉस का हारना अच्छा हो गया हमारे लिए। बिल्कुल। हम टॉस हारते तो क्या करते? हम जीते तो क्या करते? हम भी जाते बॉलिंग के लिए करते। और ये सिचुएशन अगर हमारे पास होती तो फिर हम भी इस तरह स्ट्रगल कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से देखो अच्छा हो गया। लेकिन चले इस वक्त अब क्या हो सकता है कि यहाँ से अब गेम को लंबा ना करें। इस वक्त जाए 1-2 और आउट करें ताकि आपकी विक्ट्री बिल्कुल सॉलिड हो जाए। और जिस तरह ये दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसके बाद एक हार्दिक पांड्या, तो कार्तिक ने दिनेश कार्तिक ने भी आना है। तो मेरे ख्याल से अभी भी स्टिल इंडिया के पास थोड़ा बहुत चांस थोड़ा बहुत है। दिनेश कार्तिक की बात करें कामरान, तो उनके लिए ये साल बड़ा शानदार रहा है। कमेंट्री करने चले गए थे, आईपीएल की परफॉर्मेंस से वापस आए और फिनिशर हैं वो। अगेंस्ट पेस उनका जो स्ट्राइक रेट है इज अराउंड 179। तो उनको थोड़ा सा रोक के रखा है यहाँ पे कि अगर ये दोनों चल जाते हैं तो फिर वो फिनिशिंग के लिए जा सके। क्या ये स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल यही है और इसी रोल के लिए उन्होंने कमबैक भी करवाया। उन्होंने आईपीएल में देखी है ये परफॉर्म, वो जिसकी वजह से वो वापस आया। और देखे पंत को बाहर बिठाना इतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल काम के लिए। उसने वो मैचेस फिनिश करके दिए हैं, इनिंग्स फिनिश करके दी है, जिसकी वजह से अब वो प्लेइंग साइड का हिस्सा बना हुआ है, पंत को बाहर बिठाया हुआ है। लेकिन स्टिल अभी मैं समझता हूँ टीम को जो चाहिए था 150, हमने कहा था 160, वो किया। एक्सीलेंट एफर्ट शान की और इफ्तिखार की नीचे से। फिर जैसे शाहीन ने जैसे डैमेज किया ना इंडियन टीम को, जो अंडर प्रेशर लेके शाहीन के 16 रन है, फिर हारिस रऊफ का एक छक्का जो उसने पहली बॉल पे आते साथ ही लगाया, 22 रन इन्होंने बनाए हैं। बहुत अच्छा, तो एक बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से टोटल बनाया। फिर बॉलिंग में जैसे हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है, शाहीन ने की है और नसीम शाह ने की है। नया बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट था, विकेटें ली हैं, तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। और अब इसको ज़्यादा रन्स करने ना दें क्योंकि हमारा रन रेट और बेहतर होगा और एंड पे जाके हम लोगों को इसका फायदा भी होगा। इस टाइम गिरफ्त में आई हुई है, निकलने ना दें। बिल्कुल, जो अक्सर मेरे ख्याल से काम पूरा करे, पूरा दफनाने जाए जो प्रोफेशनल टीमें करती हैं। हम हमेशा कहते हैं जब इतना कुछ हो गया है, गो फॉर द किल। मैच को डीप ले जाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तनवीर, मुझे ये बताइएगा, आपने शुरू में कहा था कि पावर प्ले के अंदर हमें विकेट्स लेनी है, तो उसके लिए आपको सही लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं या तनवीर से बात करेंगे? या पार्टनरशिप लगती है तो ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं कि इनके लिए 10-12 रन जोड़ना जो कि हमें लग रहा है इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यही कि इस वक्त पाकिस्तान फेवरेट है इस मैच में। ओके, तो अच्छी बॉलिंग करें, फील्डिंग करें। इस वक्त 70-30 है मैच, स्टिल वही है। अब 60-40 जैसे मैंने पहले कहा था, अभी भी पाकिस्तान के बल्कि 65 पाकिस्तान
35 उनके पास है। भाईजान वो जो 20% निकल गया था हाथ से टॉस समेत ही, वो वापस आ गया ना। 80% आ गया। अभी भी 20-80 नहीं, उल्टा हो नहीं, गया। अब पाकिस्तान के पास आ गया। 80% मैच तो पाकिस्तान के पास है। 47 गेंदों तो पे 85 रन चाहिए। सो नजीब भाई, ये कितना डुएबल है इंडियन साइड से? देखिए, 46 बॉल्स 83 रन्स। T20 में हमने ऐसे मैच खत्म होते हुए जीतते हुए टीमों को देखा है, हाँ। बट पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। बाकी एक्सपर्ट्स हमारे सामने हैं, शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग करना जरूरी है, अच्छी करना, अच्छी करना। क्योंकि भागते हुए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं मुझे लग रहा है। तो मेरे ख्याल से शाहिन शाह अफरीदी को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। भाई 11 का रिक्वायर्ड रन रेट है। नहीं, देखिए, और 6.25 का करंट है। T20 क्रिकेट में हाँ। ये कोई इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, क्योंकि एक दो और अच्छे हो गए अगर। और ये 2 बैट्समैन खेल रहे हैं जिस तरह, हाँ। अगर ये आउट नहीं होते तो मैच क्लोज जरूर जाएगा। सही है, ओके। अगर ये आउट नहीं होते तो भाई तनवीर भाई, अभी भी है मतलब घबराने की वजूहत है हमारे पास अभी भी? मेरी नज़र में तो नहीं है। नहीं है, अच्छा। हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है कि वो रन्स कर सकते हैं। विराट कोहली बड़ा सेंसिबल तरीके से खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा खिला रहे हैं कि वो हिट्स करे और मैच जितवाए। लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा है, 11 रन एवरेज इस ग्राउंड में इतना आसान मुश्किल है। मुश्किल होता है, ठीक है। और हमारी बॉलिंग जिस तरह की बॉलिंग कर रही है, हो गया है, ठीक है। नवाज को रन्स पड़ गए, आपने देखा कि इफ्तिखार ने भी 3 छक्के लगाए एक ओवर में, उसके हाँ। बाद फिर कंट्रोल में आ गई थी चीज़ें, तो हो जाता है। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के हैं एक इनिंग्स में, जो इफ्तिखार ने जो आज लगाए। तो अभी भी मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है, ऐसा नहीं। जबरदस्त गेंद। इन दोनों में से एक का आउट होना बड़ा जरूरी, नहीं तो फिर ये 1 ओवर पहले मैच खत्म कर हाँ, देंगे। इतनी कर ability- सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। इस टीम मैच विनर है, हमने पास में बड़ा देखा है। हार्दिक पांड्या ने रिसेंटली मैच जितवाए इंडिया को। विराट कोहली का रिकॉर्ड वैसे ही बड़ा जबरदस्त है, चेज में वो लेके जाता है, बड़ा प्लेयर है। तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग ये मैच जीते हुए हैं। अभी हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा था पाकिस्तान टीम को भी मेहनत करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। रन तो करनी है, लेकिन आउट करेंगे तो जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी ये उनके मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। शुएब भाई 7 ओवर्स हैं तो क्या है, यार लड़के तगड़े तो हैं, ये तो मुझे पता है। इससे आगे की बात कीजिएगा। लड़के तगड़े हो गए। मैं अगर होता इसमें मैच आपकी जीत बात चुके होते, नहीं कर रहा हूँ। जीत चुके होते हम। कैसे जीत चुके होते हैं मतलब? ये पांड्या और इस तरह के विलन वाले जो इंडियन फिल्मों के नाम है, मैं 2 मिनट में वो बात करना था मैंने। अच्छा, ये कोई नाम है, मतलब वो बना कोई नाम इंसान आप मेरे ख्याल एक ही बता दो, मैं सुलेमान। कह रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नाम पे ही खेल लो। ये कोई नाम है यार। मैं होता यहाँ पर तेरा भाई बॉल खिला रहा होता, बाल लंबे लंबे उड़ होते थे भाई के, भागता मैं आया होता। एक लेवल ही अलग होता। अच्छा, किसी कोई स्टाइलिश नहीं है मेरे लेवल का, कोई अच्छा कोई भी नहीं, कोई भी। अपना आखिरी ओवर पे आ रहे शादाब और 18 रन दे दिए ये उन्होंने अब तक। बहुत क्रूशियल इम्पोर्टेंट ओवर है हमारे लिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे इनको आउट करना, पे बाउंड्री लग गई है। क्योंकि हाँ, पहली बॉल पहली पे गेंद में boundary बाउंड्री लगी लगी है। यहाँ पे आउट करते हैं शादाब तो हम मैच में इन होते हैं, नहीं तो अगर यहाँ से ये दोनों खेलते हैं। शादाब ने आखिर पहले तक 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और बाकी आखिरी 2 ओवर में बहुत पिटाई हो रही है अभी। आउट करना पड़ना है यहाँ पे। यूनिस भाई आप मुझे बताएं, ये फील्डर लिया हुआ है एक्स्ट्रा कवर 41, 73 ज्यादा जल्दी नहीं ले लिए। एक शॉट भी इनसाइड आउट नहीं लगा, नॉर्मल फील्डिंग। कैप्टनसी का बहुत रोल है इस वक्त। क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे? इस वक्त देखें आपके पास क्या जो नसीम को दे सकते हैं अभी के? आपके पास हारिस रऊफ भी मौजूद है जी जी। और वो इस पूरे अगर मैच की 2 बॉलिंग ओवर की बात नसीम के हुए करें, हैं, 2 ओवर हारिस के हुए हैं, तो अभी हारिस को लेके आना है, क्योंकि उसको ऐसी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा आइडिया है बॉलिंग करने का मेरे ख्याल से। और जिस तरह उनकी इस मैच की हम बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने होम एडवांटेज जो उनके पास है हारिस रऊफ के पास, वो हमें नजर आया जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और क्रूशियल टाइम पे पावर प्ले में आउट किए। यहाँ पे उनका एक ओवर करें और जाए आउट के लिए, वो बिल्कुल सही है। सो जनाब 14 ओवर्स का अख्ताम हो गया है और 90 रन है। सो अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए चाहिए पूरे 70 रन 6 ओवर्स। यार ये इम्पॉसिबल तो नहीं लग रहा ना, 6 ओवर में 70 रन। ठीक है, बड़ा ग्राउंड है, सब कुछ है, लेकिन बड़े नाम भी तो खड़े हैं। ये जितने ओवर्स कम होते जाएंगे, ये खेलते रहेंगे ना, ये हमारी साइड पे हमें प्रेशर बढ़ेगा, हमारे पे और हमें pressure भी आता बढ़ेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ प्रेशर बढ़ता हुआ, क्योंकि इसके बाद अभी दिनेश कार्तिक है, उसको रोल ये दिया करने वाला है। लेकिन अभी देखा जाए अगर मैच को सामने, तो पाकिस्तान ने अभी तक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और क्रेडिट देना चाहिए ऐसी बैटिंग लाइनअप को फंसा के रखा हुआ। रन खुले करने नहीं दिए, 1 ओवर ही लगा हमें जो 22 का 20 रन वाला 20-22 वाला नवाज को हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छी एफर्ट किया बॉलर। भाईजान 6 ओवर में 70 रन। फिर से अगर हम टेंशन हो रही है यार। इंडिया के ग्राउंड की बात करें या एशियन पिचेस की बात करें, वहां तो हम बहुत क्लियरली आराम से बात कर सकते, तो ये रन्स कुछ भी नहीं है। लेकिन सर मैं ट्वीट पढ़ूं, फिर आप कमेंट करें। हाशा बोगले कहते हैं
वगैरह हो जाए। हाँ। लेकिन अभी जो नसीम को लेके आए हैं वो अच्छा वो उनको लेके आए क्योंकि विकेट चाहिए इनको। हाँ और एक और चीज़ है वसीम भाई, वो क्या? नवाज का एक ओवर है, हाँ हाँ, जिसको भी पड़े 20 रन। लास्ट ओवर में अगर 15, 16 या 20 रह गए तो नवाज को करना पड़ेगा, ये भी जेल में रखिएगा। और यही गलती हम उस पहले कर हिसाब- चुके हैं एक बार। तो इसलिए उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बॉलर्स को यूटिलाइज करें कि लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। अगर नवाज का आ गया तो फिर मामला ठीक नहीं गड़बड़ हो होंगे। जाएगी, अल्लाह ना करे। क्योंकि सो इस ये वक्त- सिचुएशन एक बार फिर बड़ी इस ओवर में आउट हो Chance सकते हो हैं गई। पांड्या, हाँ। हो सकते हैं आउट। शोएब भाई टेंशन हो रही है यार करें एक यार। दफा मैं इसी ग्राउंड में खेल रहा था सर मैं मैच आप फिर अपना बता रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि मेरे साथ तो तुझे पता प्रॉब्लम है, मेरी आंख गिर आपसे गई, तू गिर की बात नहीं कर सकते मेरी आंखें गिर गई आंखें और गिर गई? मैं चला गया हूँ ड्रेसिंग रूम में, लेकिन मुझे नजर आसमान आ रहा है। एक अजीब कंफ्यूजन, फिर मिस कॉल है। शोएब भाई टेप पूरी होनी चाहिए, पूरी फुल। वो एक कंप्लीट दीवार कैच एक हाथ से आउट रखना चाहिए। नहीं नहीं सर, इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना शोएब उसमें भाई, तो क्या नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। भाई 11.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 6.6 का करंट रन रेट है। आखिरी गेंद हो रही है 15वें ओवर की जिसमें बन गया है सिंगल। सो यूं हो गए 15 ओवर्स में 100 रन पूरे इंडिया के। अब इंडिया को 5 ओवर्स में 60 रन चाहिए, यानी कि 12 सीधे सीधे 12 का एवरेज है। तो आप वही और 22 एक रन- स्पिनर ये तो का बन जाते ओवर होते होना हैं यार, है। ये तो मैं तनवीर भाई, एक अल्लाह ना ओवर करे, believe you। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। तो और तनवीर भाई, मैं आप अभी भी समझता हूँ इंशाल्लाह नहीं बनेगा। तनवीर भाई इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये लोग भी आप हैं। तालियां बजा सकते हैं, आप लोग चार लोग। हम लोग भी हैं, हम चाहते हैं वसीम भाई ने आप लोग जरा घबराएं। वसीम भाई ने मेरे में तालियां इसलिए बजाई, अगर हार गए तो फिर बजवानी। देखिए, एक तो घबराना नहीं है। हाँ अच्छा मैं पिछले 3-4 साल में हम घबराए नहीं है और अब भी नहीं घबराना। अच्छा हम लोग जो मर्जी करते हैं। घबराना नहीं है। घबराना करनी नहीं है, है वसीम भाई घबराना नहीं ये है, वसीम भाई घबराना नहीं है। हार जीत तो होनी है ना, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलोगे फिर कौन कुछ बोल यार ये तो सकता है। सही है, तो अभी मैच तक अच्छा हो अगर रहा है। हम क्रिकेट इस तो अच्छी मैच हो की रही है ना, बात ऐसा मसला नहीं ये है। अब हम पूरा माइंड बना चुके हैं कि हम जीत गए, तो मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता। आप तो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। जब कॉन्फिडेंस नीचे आता हुआ देखे तनवीर भाई का। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी सही है, सब कुछ सही है। नहीं नहीं, मैं अभी भी हम कह रहा जीतेंगे, हम हूँ जीतेगा जीतेंगे और पाकिस्तान। अच्छी क्रिकेट खेली, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी भी कह रहा हूँ पाकिस्तान जीतेगा, अगर हम- पाकिस्तान जीतेगा। अगर हम बात करें इस मैच की, सिवाय टॉस हारने के हाँ हाँ सब पॉजिटिव रहा है अभी तक। जी हम एक सिर्फ टॉस जब हारे हैं तो उस वक्त हमें शायद लगा वरीज हुई कि पता नहीं क्या होगा। सही है। लेकिन उसके बाद ठीक है, 2 ओवर में हमने 2-3 ओवर में बड़ा स्ट्रगल किया, वो हाँ। टॉस तो 2-3 ओवर, उसके बाद पूरा मैच हमने डोमिनेट किया अभी तक। सही है। ठीक है, और आई होप कि ये इसी तरह चलता रहे। और इंशाल्लाह आखिरी पाकिस्तान- 29 गेंदें रह गई हैं क्योंकि बस। पाकिस्तान अच्छा खेला इस पूरे मैच नहीं, में। वसीम तो भाई, हम डिजर्व करते हैं कि हम और मैच हारिस जीते। रोक अच्छा वसीम भाई, एक टाइम पे तो देखे ना, हम ये भी सोच रहे थे कि शायद हम लोग रन ना कर पाए इतने। हाँ, हाँ, लग ही नहीं रहा था 160 कि कर दिए, 160 तक ये पहुंचेंगे, भी अच्छी लग ही चीज हो गई ना। देखिए, ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, हमने अपने- शान ने और इफ्तिखार ने रन किए। हमने अपने 5 ओवर में 50 किए थे और गिरते पड़ते आखिरी के प्लेयर्स ने। वो भी हमारी उनके पास हमारी अभी उनको 2 भी 60 ही चाहिए। मेन प्लेयर है। 60 चाहिए। ले मेन प्लेयर्स उनके हैं, मेन प्लेयर और ये उनको अब- वही कर रहे हैं जो हमने किया है। अब जो लेकिन कर रहे हैं ना, शाहीन का और हारिस रऊफ का कर रहे हैं, वो प्रेशर में इनको लेके आया हुआ, नहीं तो अभी तक ये मैच अच्छा, खत्म हो जाना था। 2 गुड प्लेयर्स हैं और एक बॉलर हुआ जिसको बहुत एक्सपीरियंस है बिग बैश का, और वो कह भी चुके हैं कि मैं बिग बैश में अच्छी बॉलिंग करके दिखाऊंगा। और 17 गेंदें 44 रन चाहिए और वाइड गेंद करा दी है। ऐसे मौके पर शाहीन ने जिसका मतलब हुआ 17 गेंदों पर अब 43 रन चाहिए। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी हो गई है। अच्छा खेला है, तालियां बजानी है हमें। सो अब मसला पाकिस्तान के लिए 17 गेंदें और 43 रन चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी तनवीर अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। तकरीबन 17 रन का एवरेज है। आपको और- यही लगता है कि नहीं हमारे हाथ में है? नहीं, वी हैव टू प्ले रियली बैड टू लूज दिस मैच। बिल्कुल, बहुत ही बुरी बॉलिंग करेंगे तब होगा, वरना अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये 1000% जो इन्होंने बात की, अब वो नवाज का एक बुरा ओवर हो गया, अब आखिरी ओवर में अगर मैं नवाज पे रिलाय किया तो फिर देखिए, अगर आखिरी ओवर में 20-22 रन भी चाहिए होंगे, जितने भी चाहिए, वो नवाज इतने ही आसान- खाए है ना उसने। देखिए पिछले ओवर ग्राउंड में। बहुत बड़ा, एक दफा हो गया ग्राउंड नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग घबरा रहे हैं कि नवाज फिर से वही ना कर दे। इतने रन होने मोहम्मद चाहिए नवाज की लास्ट बात ओवर हो में, लास्ट अगर तभी नवाज लास्ट ओवर ओवर करेगा तो इतने रन होने चाहिए 20 प्लस। अगर 20 से नीचे हुए तो फिर थोड़ा नहीं, इंशाल्लाह ऐसे उससे मिलेगा। पहले आउट हो जाएंगे ये। अच्छा, सारी टीम अल्लाह करे, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि- ओहो, और ये क्या, ये एक और बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बजाय ऐसा लगता है।
और ये एक और बाउंड्री हो गई है इस ओवर देखिए में। यहाँ पे अगर देखें 8-10 रन हो गए, 22-23 9-10 रन हो रन गए इस होते हैं ओवर ना, में। 25 रन होते हैं, 22-23 रन होते हैं, तो इंडिया गेम में वापस आता है। हाँ, कितने 13 रन हो गए इस ओवर में? जी, और इस ओवर में 3 ऑलरेडी गेंदों पे 3 बॉलों पे 4 बॉलों में। 10 11 12 भाईजान 4 4 10 12 13 3 गेंदों पे 13 रन बन गए हैं। जी तो तनवीर देखिए ना 17 तो इतना आराम से कोई हुआ बात है यार। नहीं, हारिस अच्छा रऊफ का ओवर भी बाकी है। 11 रन बने मेरे ख्याल से अभी तक। 13 बने शायद, 2 चौके, एक वाइट है, एक डबल है। हुआ, 2 चौके और 2 रन कितने हो गए? 4 8 10 और एक ग्यारह, वाइट। 11 11 सर, आप हमारी तरफ है उनकी तरफ है? ऐसा नहीं करें यार, यहाँ पे सारा दिल ऐसी मुश्किलात रन में बड़ा कीमती आप है। 2-2 बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ है उनकी तरफ है। देखिए यहाँ रन पे रोकने की कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं रन रोकने अगर की। यहाँ पे ये 15-37 पे इस ओवर में हाँ। 20 रन प्लस बनते हैं हाँ तो फिर इंडिया वापस गेम में आता है। ओके, और अगर कहीं ये नीचे रह जाता है, हाँ। देखिए अभी अब 14-36 है अभी। 2 बॉलें हैं ना, हाँ तो 2 बॉलों पे 10 रन नहीं बनने चाहिए, सही है। ओके अभी ये ताकि जो- आखिरी के 2 ओवर में, क्योंकि उसमें एक नवाज का भी ओवर है, हाँ हाँ तो वो हाँ। नवाज ही करेंगे और तो कोई आपके पास ऐसा है अब नहीं। नवाज को आखिरी ओवर देना चाहिए या अगला? अनलेस कि आप इतने ब्रेव हो जाओ कि इफ्तिखार अहमद से बॉल करा अगला दो। ओवर किसको देना चाहिए? अगला ओवर तो फास्ट बॉलर ही करेगा। अच्छा भाई करना फास्ट बॉलर को चाहिए। जिसका मतलब आखिरी नहीं ओवर करेगा क्योंकि ये इस वक्त आपके पास लग्जरी नहीं है कि नवाज को बॉलिंग कराए और 4-5 छक्के ये लग जाए उसको। मुस्तकबिल जो है वो नवाज डिसाइड करेगा पाकिस्तान का, है? नहीं देखें, अगर ये सेकंड लास्ट ओवर, वो कप्तान है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। अगर सेकंड लास्ट ओवर ये नवाज करते हैं और अगर इनको 15-20 रन पड़ जाते हैं तो फिर 10 ओवर आखिरी ओवर हारिस रऊफ के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कप्तान की क्या ख्वाहिश होगी? नवाज आया ना, अभी क्या करें? अभी 34-35 रन चाहिए। अगर हारिस रऊफ 15 रन भी देता है इस बॉल- या 13 रन भी देता है, आखिरी ओवर हाँ। 20-22 रन भी बचते, उस पे भी इस नवाज बॉल का पे बाउंड्री ना चांस लगे होता है, वो बस। सेव कर सकता है वो। इस बॉल पे इस गेंद पे बाउंड्री अब तक बाउंड्री 13 रन नहीं- हो गए, बस नहीं इतना लगनी है। चाहिए, नहीं हाँ। लगनी चाहिए, 4 8 10 11 12 नहीं 13 लगनी रन अब तक चाहिए, हो गए। नहीं एक- लगनी एक रन चाहिए। यूनुस भाई कह रहे हैं इस बॉल में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए भाई, और लग गई। और बाउंड्री हो गई है। 17 रन पड़ गए इस ओवर में यूनुस भाई, पूरे 17 17 फिर रन भी पड़ गए। अभी- जितना रिक्वायर्ड रन रेट है उतना बनाया है इस ओवर में। वसीम भाई अभी ये मैच इतना लंबा पता क्यों हुआ? जो हारिस रऊफ ने ओवर किया नवाज के बाद आके, हाँ। जहाँ उनका मोमेंटम एकदम शिफ्ट हुआ, मोमेंटम थोड़ा लूज रुक हुआ है। गया, तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हारिस रऊफ कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ठीक तो है। वो पहले ही हम लोग कर रहे थे, एक तो अब ये कौन injury के करेगा बाद बॉल? है। बॉल कौन करेगा? ये बताएं बॉल कौन करेगा बताएं। वो हाँ उससे भैया, पूछे कौन करेगा ना, बताएं। बॉलर हारिस रऊफ को करना है। हारिस रऊफ आप बताएं। हारिस रऊफ ही बनता है लास्ट में, जितना भी हो बिल्कुल लंबा ऐसे ही जाना होना है। चाहिए। भाईजान किसको ओवर करना चाहिए? असूलन तो यही होना किसको चाहिए, ओवर करना चाहिए? करना तो मुझे चाहिए। लेकिन वो नहीं, लेकिन वो डाले इंशाल्लाह। मेरा जो बंगड़ेगा और तनवीर अहमद भाई ने कहा है कि बंगड़ा डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम यूं तो जरूर करेंगे। हाँ जी। ठीक है, और अगर हार गए अल्लाह ना करे तो क्या करेंगे? यूं करेंगे। दिखाए यार, मैच शुरू हो गया दोबारा। आखिरी 11 गेंदों पे 30 रन चाहिए और ओवर कौन करा रहा है अगर बता? क्या नहीं, पहली ये गेंद पे फिर चौका पड़ गया? पिछला बॉल नहीं वही वाला है। ये पिछला बार, अच्छा ठीक है ओके। 11 पे 30 को चौका तो नहीं अब लगा। तो मेरे तो यही ख्याल है, पता नहीं, देखते हैं। चौका लगा ना इसकी कोहली पहले। ने मारा था ना। अच्छा, सो अब 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए और पाकिस्तान को ये रन बस रोकने ये हैं। 20 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए लास्ट में। हारिस रऊफ बिल्कुल, आखिरी जी। ओवर करा रहे हैं और एक ओवर नवाज का बाकी है, जिन्होंने 3 ओवर्स में 29 रन दिए, इसमें से 20 रन आखिरी ओवर। एक रन हुआ इस बॉल अच्छा पे। एक हुआ, ठीक है। 11 पे 30। हार्दिक पांड्या 39 रन, विराट कोहली 61 पे खेल रहे हैं। 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। एक और गेंद हो गई है जिसमें बना है सिंगल, जिसका मतलब 10 गेंदों पर 29 रन चाहिए इन 2.9, 3 रन बनने चाहिए हर गेंद पर। ऑडियंस आपने घबराना नहीं, अब 10 गेंदें आपने हमारे साथ मिलकर देखनी है। और हाँ, आप लोग तो थोड़ा साथ दे मेरा यार। अच्छा, आप लोग हिम्मत हार गए। हाँ। सबसे ज्यादा सोचने की बात ये, नवाज क्या सोच रहा होगा फील्डिंग पे खड़ा हुए कि आखिरी ओवर मुझे ये करना भाई है। मेरे पे है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई और होता तो चलो फिर भी। नवाज पे बहुत प्रेशर है भाई। वो तो सोच रहा होगा मुझे कंकशन हो जाए फास्ट बॉलर। वेरी वेल गुड बॉल यार, क्लैपिंग तो कर दो, इतनी जबरदस्त बॉल की उसने यार। हाँ हाँ, गुड बॉल। हारिस भाई 9 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के कामरान लिए। के साथ तो नवाज नेशनल बैंक में थे ना आपके साथ, तो अच्छा। लगता है ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में। नहीं, इसने किया हुआ है पीएसएल में हमारे खिलाफ। जी, इसने बिल्कुल। 2 बार ओवर कंटेन किए, 7 स्कोर 9 स्कोर कंटेन किया लास्ट हाँ। ओवर में, तो इतना कर सकता है। हम तो ये लाइटर मूड में बात कर रहे हाँ, हैं, जाहिर लेकिन है। देखिए 9 गेंदों पर 29 रेगुलर रन। 5 बॉलर हारिस स्पेशलिस्ट है। रऊफ आए हैं
और Specialist एक है। और सिंगल ही आई होप बनेगा या डबल हो जाएंगे शायद? सिंगल 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 वेरी वेल बोल यार, वेरी वेल बोल यार। 8 पे 28 हारिस रऊफ भाई फिलहाल तो उसने बता दिया कि मेरे पास बिग बैश का बड़ा एक्सपीरियंस है आज के मैच में। सही नहीं, है। वैसे भी पिछले 1 साल से बहुत ही नहीं, अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्म। शाइन अनफिट हुआ है सबसे बड़ा। स्लो वन जो यूज कर रहा है ना, बहुत जबरदस्त यूज कर नहीं रहा ज्यादा पेस पे रिलाई कर रहा है, वेरिएशन और सरप्राइज बॉल उसने रखा हुआ, ये अच्छी चीज है। सही और है। यही हम लोग बात करते हैं कि फास्ट बॉलर जो स्लो बॉल करता है वो सरप्राइज बॉल करे तो बैट्समैन डेफिनेटली आए देखते हैं 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। ये शॉट लग गया है और ये ऊंचा शॉट लगा है ग्राउंड के बाहर, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का लगा दिया है। छक्का लग गया, बहुत आला शॉट खेला। वसीम भाई जो भी है ये शॉट्स कोई आम बंदा नहीं मार सकता, बिल्कुल हाँ। बहुत मुश्किल शॉट। जो सीधा इसने छक्का मारा इसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का बैट्समैन, अलग क्लास होनी चाहिए। अलग ही बिल्कुल। क्लास उसकी उसने दिखाई है अपनी कि मेरा नाम विराट कोहली है। नहीं ये शॉट नहीं, ये है, नॉर्मल अच्छा, प्लेयर नहीं मार पांड्या सकता। ने मारा, ठीक है। चलो विराट जो भी कोहली है, तुम्हारा नाम है, काम कर दिया। विराट कोहली है, विराट कोहली। विराट कोहली है, विराट कोहली। विराट कोहली है। सही है। बहुत आला। सो बस ये मैच का बॉल है अच्छा मैच का बॉल है, मैच का बॉल है जी। बॉल का ये मैच का बॉल है और उर्दू अंग्रेजी ग्रामर पंक्चुएशन सब आगे पीछे हो गया। ये मैच का ग्रामर बॉल भी आगे पीछे हो गई है। और नवाज के लिए ये बॉल है। 7 गेंदों पर 22 इस रन बॉल पे चाहिए। आउट करें, आउट एक करें, रन बनेगा यूनुस भाई। आखिरी इस बॉल गेंद पे पे आउट लगे, करें। हाँ, एक रन, एक रन। आउट करें, आउट करें, आउट करें, आउट करें। शॉट गेंद हवा में है और एक और छक्का लगा दिया है विराट कोहली ने। ओ माय गॉड 14 रन रह गए। जिसका मतलब आखिरी ओवर के लिए सिर्फ 16 रन छोड़े हैं विराट कोहली ने अपने लिए। आखिरी ओवर कराएंगे मोहम्मद और 16 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे और बंदा मजाक भी ना करे कि 40 ओवर तक मैच जाना चाहिए, वो तो चला गया लो मन की है है। ना। लेकिन साथ में हम एक और ख्वाहिश भी तो कर रहे थे कि पाकिस्तानी मैच जीत जाए। सब देखते हैं कि सकता क्या है, होगा। अभी जीत अभी सकता 16 रन बहुत है, 16 रन बहुत है अभी। बहुत और है क्या? 16 रन। अच्छा हाँ बहुत हैं। जीत भी सकते यही आसरा आप लोगों ने पिछले 39 ओवर तक नहीं, लगाया अभी भी है। बहुत है। पहले परचम हमारा- परचम हिला रहे हैं। हमारा तो काम ना अपनी टीम को उठा के रखना। हम यार लोग लेकिन देखे बैठे- ना आखिरी 2 गेंदों में 12 बने नहीं, हैं। करनी तो 6 में उन्होंने 16 अपनी चाहिए। है। उसने मेरी बात सुन ली, मैंने वसीम तारीफ भाई, बहुत की। टाइम में मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं इंडिया को। नहीं सर अच्छा नहीं नहीं, जीतेगा जीतेगा जीतेगा, नवाज जितवाएगा मैं, नवाज। उफ इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह। खवातीन हज़रात उम्मीद रखें। बात वही है कि नवाज सारी उम्मीद लोगों की रहे। नजरें हैं नवाज पे। नजीब ने अच्छा हसन काम कर भाई, दिया, आप उम्मीद तो रखें। पाकिस्तान बचेगा। आप उम्मीद नहीं, रखें, नवाज घबराए ने नहीं, हमेशा अच्छा काम किया। घबराए नहीं, लेकिन घबराए अब नहीं अभी देखना है आगे क्या करना है। नवाज भाई, ने घबराए नहीं। हमेशा काम अच्छा किया। भाई घबराए नहीं। 11th आवर हमने शुरू नहीं करना, प्लीज घबराए नहीं। अलामा परजोश है ये। शेख भाई मैंने सही कहा ना। बेहतरीन बात की, दिल की बात कर दी। अच्छा दिल की बात। किसी भी ये जो शोएब के अंदर है वो सो बात बताएगा। आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। अच्छा अगर ये बराबर होगा तो सुपर ओवर होगा क्या है? होगा मेरे ख्याल से। जी, जरूर होना चाहिए, देखिए होना चाहिए। वसीम भाई T20 6 में बजे तक कभी- बैठे में पता चल जाएगा। T20 कभी टाई नहीं होता, सुपर ओवर होगा। अच्छा हो गया। सो ऑलराइट, इसका टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, होता, नहीं, टूर्नामेंट के रूल से कोई ताल्लुक। सो अब बारिश का इम्कान है? अब कुछ नहीं होता। बारिश बारिश ना हो थोड़ी सी बारिश है। बारिश आ गई ना तो डीएल पे वो जीत रहे हैं। आप बताइए कितना परसेंट किसकी तरफ है, जरा बताइएगा। अब तो उनके हक में है मैच फिलहाल। कितना परसेंट 70-30 ना करें यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? स्पिन बॉलर है, मुझे लगता है कि अगर वी में खेलेंगे 45% उनके हाथ में है अभी भी। अच्छा। 55% स्टिल पाकिस्तान के हाथ। आप समझते हैं 55% हमारे हाथ में, ये समझते हैं 30%। आप दोनों का मिला के भी 100% नहीं हो रहा। ये बड़ा उम्मीद रखें, उम्मीद रखें, उम्मीद रखें। वो मुझे आपके कितने परसेंट लगाओ? 70-30 तो 100% हो गए ना। 70% पाकिस्तान। शुक्रिया यार, ठीक है। मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% था। ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई, नहीं नहीं, अभी मतलब जीतेगा 5% जीतेगा पाकिस्तान जीत रहा है। पांड्या स्पिनर पे बहुत जनाब अली आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज। ऊंचा शॉट लगा। बाबर आजम ने कैच किया और इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस। नवाज को अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश जहां बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की और अब तक
पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर, और यूं पाकिस्तान एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बताओ यार मुझे। भाई करें, करें। 17 रन है ना, मैंने क्या बोला था 30% 70% पाकिस्तान। देख लो यार, अभी भी मैं अपनी प्रेडिक्शन 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी बिजी हूं, आराम करूंगा, बिजी हूं थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा मैं। 5 गेंद अभी स्ट्राइक किसको मिलेगी? नया आने वाले जो नया आएगा। नहीं नहीं स्ट्राइक ये विकेट हो अच्छा गई। रूल है। अच्छा, वो नया रूल है ना? हाँ, वही। अच्छा नए रूल में अब ये फिर ठीक खत्म हो गया। नए रूल में क्या है? क्रॉस नहीं होता। क्रॉसिंग का चक्कर नहीं है, मतलब हाँ, जो नया आएगा वो खेलेगा। बड़ा दानिश टाइमली दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक दिनेश आएगा। कार्तिक। बड़ा टाइमली आया ये रूल, लेकिन दिनेश कार्तिक वसीम भाई आप रेडी रहेगा, मैं दोबारा आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा इंशाल्लाह। आप बंगला चला ही रखें। यार मेरा ख्याल है ठहर जाएंगे आप 4-5 कोई बॉल। मसला आप साथ ही रहे ना उनके। यूनुस भाई हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। एक स्टैट हमारे लिए अच्छा है। अभी हम बात कर रहे थे दिनेश कार्तिक फिनिशर हैं, फास्ट बॉलर पे उनका स्ट्राइक रेट 179 है, स्पिनर पे? स्पिनर पे 129 है। आज कुछ नहीं करेगा। अच्छा, सो तनवीर भाई नहीं आप नहीं देंगे, आपने सोच लिया है मैं अच्छा के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने आखिरी गेंद की तरफ लास्ट बॉल ऑफ द मैच, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग मैच और क्या हो सकता था, जहां पेंडुलम आखिरी मौके पे यहां से वहां स्विंग कर गया। मुझे नहीं मालूम इस वक्त क्या कहा जाए कि पेंडुलम किसकी तरफ है। एक गेंद पे 1 रन चाहिए, एक गेंद पे इंडिया को चाहिए 1 रन, ये मैच बराबर करने के लिए 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। सो मैच तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन अल्लाह करेगा नतीजा भी हमारे एक में अच्छा हो। आखिरी किया, फिर जबरदस्त कमबैक किया थ्रू आउट। जब भारत बैटिंग कर रहा था तब पाकिस्तान उसका ज्यादातर हिस्सा डोमिनेट करता रहा। बिल्कुल आखिरी की कुछ गेंदों पर आकर भारत ने मैच पाकिस्तान के जैसे मुंह से बिल्कुल छीन लिया, निवाला छीन लिया, और यूं आज के इस मैच का फातेह हो गया है भारत। 160 रन का टारगेट चेस कर लिया भारत ने। आखिरी ओवर में जैसा हमने किया उसके बाद तो जीतना नहीं बनता था ना, उसके बाद तो हारना चाहिए था, जिस तरह की बॉलिंग आखिरी ओवर में हुई। देखिए हमने नो बॉल 7-8 ओवर पहले बात की थी कि इन दो जो करंट बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटर खेल रहे हैं, इनका आखिर तक जाना नहीं बनता। हाँ। जबकि एक टाइम पे 13-13 रन चाहिए थे पर ओवर में। हाँ। लेकिन बात ये होती है कि जिस तरह विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, हाँ। उनके लिए फिर ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा। हाँ। और एंड में वही हुआ। तो हम ये बात करते हैं कि T20 में यही एक ओवर का गेम है, और वही हुआ, एक पार्टनरशिप का गेम है, एक गलती का गेम है। अगर आप एक गलती करते हो, एक पार्टनरशिप होती है, एक ओवर में या आप आगे हो जाते हो या बैक पीछे चले जाते हो, और एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरह विराट कोहली खेले हैं आज, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, अमेजिंग, और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। सही है। और आखिर ऐसे तक खेले। मौके पे जब आप इतने क्रूशियल मौके पे जब आप एक नो बॉल करा देते हैं, फिर वाइड ये देखिए प्रेशर, देखिए आपने आना नहीं है इस सिचुएशन में। हम बार बार ये बात कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब आएंगे तो मिसफील्ड भी होंगे, फिर प्रेशर भी आएगा, और ये जो हमारी टीम है फिर एक यंग टीम है, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि जब आखिर में प्रेशर आता है तो फिर यही मिस्टेक्स जब होती आखिरी हैं। ओवर में 16 रन मिले थे नवाज को कि 16 रन बचाने, तो ये उस वक्त गेम कितना पाकिस्तान के हाथ में था और कितना पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था? अच्छा, 50-50 इट वाज एनीबॉडीज गेम। 50-50 था। हाँ। क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकता था। ये हो सकता था कि विराट कोहली आउट हो जाते, 2 के हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया उस पहली बॉल पे आउट किया। और जिस तरह हमने बंगड़े यहाँ पे किए हैं, लेकिन ये कि इंडियन में आपका बंगड़े वापस करें जी, और आइंदा ख्याल रखें बंगड़े ना हो, प्री बंगड़े ना करें। So that was a no ball जो दी गई, it was a no ball, वो सही no ball दी गई। और लेकिन देखिए अच्छा मैच हुआ। ये तो बात चाहिए। हम एक ऐसी पिच पे खेल रहे थे जिसका कैप्टन्स को नहीं पता था, हमें नहीं पता था क्या होगा। और जिस तरह हमारे 2 स्टार बैट्समैन क्रीज पे नहीं रहे, लेकिन जिस तरह इस मैच में इफ्तिखार अहमद खेले, शान मसूद खेले, बाद में आके शहनशाह अफरीदी खेले, और जिस तरह हारिस रऊफ ने आके छक्का लगाया, सब सेट था। लेकिन इंडियन में आपको यही लर्न करना है कि आपको वो पार्टनरशिप। और एक और बात शहनशाह अफरीदी, हम ये बात कर रहे थे काफी दिनों से कि ऐसा ना हो कि वो स्ट्रगल करते हुए रिदम में नजर नहीं आया शहनशाह अफरीदी। देखा वो रिदम में नहीं थे। हाँ। तो मेक श्योर देखिए हमेशा ये T20 गेम, चलो ठीक है आपके ऑन द डे आपकी अगर कोई एक प्लेयर की, एक बैटर की, एक बॉलर की और परफॉर्मेंस आती है तो आप जीत जाते हो, लेकिन इसे टीम गेम है ये। तो मेक श्योर कि जब आपका कोई भी प्लेयर खेले वो फुली फिट हो। हाँ। क्योंकि एक प्लेयर भी अगर आपका हाफ फिट भी खेलते हैं तो वो टीम के लिए नुकसान। ये एक नॉर्म है कि वो जब गेंद हुआ है
तो एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया था, फिर कोहली ने बहुत एग्रेशन के साथ वो कहा कि नो बॉल है, फिर नो बॉल, तो इट इज द नहीं, नॉर्म। अगर वो उस वक्त वो नहीं भी बोलते सही। तो वो जरूर चेक जरूर तो वहाँ करते चला जाता टीम वो एम्पायर जाते हैं, और वो ऑटोमेटिकली declare जाते कर हैं देते वो। हैं। आप उसके बाद अगर सही। वो अंपायर उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंटरप्ट declare कर देता वहाँ से कि ये no ball इंटरप्ट थी। कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, इसीलिए इतनी सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है हाँ, आपस हाँ, में। सो आखिरी ओवर नवाज, यानी एक होता है ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास। इफ्तिखार अहमद से कराते, इफ्तिखार अहमद ने मैच में बॉलिंग ही नहीं की। सही है, तो एक नए बॉलर को तो आप नहीं दे सकते आखिरी। कैप्टन को इतना आगे सोचना चाहिए था कि शायद नवाज को एक आधा मैच में पहले भी ऐसा हुआ है, नवाज ने आखिरी ओवर किया, एशिया कप के मैच में एशिया कप पांड्या ने मारा था, कितने रन बनाए थे उन्होंने? ऐसे ही थे कोई 12 13 14 का छक्का लग गया। अच्छा विराट कोहली की बात कर, You guys have supported me. सो मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, व्हेन ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ कर दीजिए। क्या नजीब आप कुछ जी कह रहे जो थे? वही फास्ट बॉलर की बात हो रही थी, कामरान आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने कहा था कि हमारी एक बैटिंग लाइनअप ना 8वें नंबर पे हमारा प्रॉपर बैट्समैन है, जिसमें हमारा प्लस पॉइंट है नवाज और शादाब की बैटिंग। वो नंबर 4 पे भी आते हैं, 5 पे भी आते हैं और मैच जितवा के जाते हैं। तो हम लोग ऐड एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हम लोग कर सकते हैं। कंडीशन हमारे मतलब की है, पिचेस विकेट को फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा है, तो हमें ज़रूरत भी है। एक जैसे यूनुस भाई ने बताया शाहीन का, वो भी एक रीज़न था। वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर के साथ बनता है। नवाज रेगुलर बॉलर नहीं है, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। ये बॉलिंग इसने टीम में आके प्रॉपरली शुरू की है, ये स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों में नहीं आता। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, ये मेरी थॉट थी कि 11 ये बनते हैं। हाँ। लेकिन विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार, क्या बात है, वाकई। चेजिंग में, प्लेयरिंग में, जो उसने हारिस राव को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात जिसने की आपने है, कहा उस वक्त, हाँ। वो शॉट कोई माइका लाल नहीं मार सकता। मैं अच्छा, इतनी बात कर रहा हाँ, हूँ मॉडर्न डे के, सिवाय इसके इस मॉडर्न एरा और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना, लास्ट ओवर तक जाना। जी, मैंने बात की जी, थी, जी, जी। नवाज का ओवर 1 है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता क्या, वो इनिंग्स बनाता है, रन्स के उसने अंबार लगाए हुए हैं, तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा है, जूनियर है। तो यही होती है टीम एफर्ट, गेम प्लान लेके जाना। तो मेरे ख्याल से अपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं और एंड तक गए हैं। 4 आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट 4 आउट हो गए थे। तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हमारी टीम ने अच्छा किया, पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला, उसके बाद लूज नहीं किया। गेम प्लान की आप बात करें तो गेम प्लान इस तरह का होना जिसमें नवाज का आखिरी ओवर हो, ये एक लूप होल था प्लानिंग में। वो देखें, वो जरूर था। मैं कह रहा था, पहले ही कह रहा था कि नवाज, हमें स्पिनर्स को मार पड़ रही है, नवाज का लास्ट ओवर आएगा। अभी 6 ओवर रहते थे, अगर उस टाइम करवा लेते ना, 10-12 होता है तो बच जाते। लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर, मैंने कहा था लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर कर रहा हो, नवाज ना कर रहा हो। हाँ। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में चल रहा था, वो ऐसे गेम को लेके चल और रहे अभी थे। कोहली ने कहा भी कि माइंड में चल रहा था, माइंड में चल रहा था। we will तो charge ये there. देखिए, ये चीजें हैं, ये प्रोफेशनल टीमें ऐसे प्लान करती हैं, ऐसे माइंड बनाती हैं। सही है। हमारी तरह नहीं है धड़ धड़ धड़, चलो जी, जैसे मोमेंटम मिल गया, शदाब आके मार के चला गया, हैदर अली मार के चला गया, उनका कुछ लगता दिमाग नहीं चल रहा था। और उसके बाद फिर जैसे अभी तो शाहीन ने रन्स किए हैं तो हम लोग यहाँ तक चले गए, नहीं तो ये 3 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर देना था। तो ये भी देखें ना कि हम लोग कहाँ पे वीक करें। हम लोग जीत के बाद ना अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से लॉस होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमारे में ईगो इतनी आ गई हुई है, सुनते किसी की नहीं है, अपनी कर रहे हैं। यही चीज़ें नुकसानदेह, एक्सपेरिमेंट कर करके टीम का बुरा हाल कर दिया, क्रिकेट का बुरा हाल कर दिया। ठीक है, टीम जीती ज़रूर है, फाइट की है, आई मीन मेरे लिए तो जीतना ही है, लास्ट ओवर तक भी गए हैं, लेकिन गलतियां बहुत हैं, मजीद नजर आएंगी, लेकिन ये मानेंगे नहीं, करनी है ना नहीं अपनी जे। हिस्से में डोमिनेट करने के बाद आखिर में ये मैच पाकिस्तान के हाथ से ऐसे निकल गया, बल्कि ये कहना गलत होगा कि निकल गया, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से मैच इस अंदाज से गंवाया। खास करके आखिरी ओवर, एक ऐसा ओवर कि जिसकी बुनियाद पे पूरे मैच का फैसला होना था, उसमें एक नो बॉल, फिर एक उस पर एक फ्री हिट ऑफ कोर्स, फिर एक वाइड, फिर एक वाइड, और नतीजा आपके सामने है। वो मैच कि जिसमें पाकिस्तान बेशतर हिस्से में डोमिनेट करता रहा। शुरू के कुछ ओवर में पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, फिर जबरदस्त कमबैक किया। थ्रू आउट जब भारत बैटिंग
कर रहा था तब पाकिस्तान उसका ज्यादातर हिस्सा डोमिनेट करता रहा। बिल्कुल आखिरी की कुछ गेंदों पर आकर भारत ने मैच पाकिस्तान के जैसे मुंह से बिल्कुल छीन लिया, निवाला छीन लिया, और यूं आज के इस मैच का फातेह हो गया है भारत। 160 रन का टारगेट चेस कर लिया भारत ने। आखिरी ओवर में जैसा हमने किया उसके बाद तो जीतना नहीं बनता था ना, उसके बाद तो हारना चाहिए था, जिस तरह की बॉलिंग आखिरी ओवर में हुई। देखिए हमने नो बॉल 7-8 ओवर पहले बात की थी कि इन दो जो करंट बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटर खेल रहे हैं, इनका आखिर तक जाना नहीं बनता। हाँ। जबकि एक टाइम पे 13-13 रन चाहिए थे पर ओवर में। हाँ। लेकिन बात ये हुई थी कि जिस तरह विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, हाँ। उनके लिए फिर ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा। हाँ। और एंड में वही हुआ। तो हम ये बात करते हैं कि T20 में यही एक ओवर का गेम है और वही हुआ। एक पार्टनरशिप का गेम है, एक गलती का गेम है। अगर आप एक गलती करते हो, एक पार्टनरशिप होती है एक ओवर में, या आप आगे हो जाते हो या आप बैक पीछे चले जाते हो। और एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरह विराट कोहली खेले हैं आज, हाँ। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, अमेजिंग। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। सही है। और आखिर तक खेले पे जब आप इतने क्रूशल मौके में जब आप एक नो बॉल करा देते हैं, फिर वाइड ये देखिए प्रेशर, देखिए आपने आना नहीं है इस सिचुएशन में। हम बार बार ये बात कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब आएंगे तो मिसफील्ड भी होंगे, फिर प्रेशर भी आएगा। और ये जो हमारी टीम है फिर एक यंग टीम है, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि जब आखिर में प्रेशर आता है तो फिर यही मिस्टेक्स जब आखिरी ओवर में 16 रन मिले थे नवाज को कि 16 रन बचाने, तो ये उस वक्त गेम कितना पाकिस्तान के हाथ में था और कितना पाकिस्तान के हाथ में निकल गया था? अच्छा, 50 इट वाज एनीबॉडीज गेम। 50-50 था। हाँ। क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकता था। ये हो सकता था कि विराट कोहली आउट हो जाते, दो के हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया उस पहली बॉल पे आउट किया। और जिस तरह हमने बंगड़े यहाँ पे किए हैं, लेकिन ये कि एंड में आपका बंगड़े वापस करें जी, और आइंदा ख्याल रखें बंगड़े ना हो, प्री बंगड़े ना करें।